हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सबसे पहले तो यही डिमांड रहती है, गुरु दक्षिणा मेरी यही है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्विक रिवीजन, हर एग्जाम के लिए रहेगा रामबाण और इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है हमारा, 10 मिनट का शो रहेगा और 5 नंबर पक्के हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे हम, और किसी तरह की बात अननेसेसरी नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पे, और हमारी जो आज की क्लास में रहने वाला है फटाफट रिवीजन करेंगे और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं, वहीं से मैंने लिया हुआ है छांट कर, और बहुत मेहनत की गई है इस क्लास को बनाने में। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्ड लिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या होता है, अब्रिविएशन क्या होता है। अब्रिविएशन वो होता है जो बताता है कि चीज़ें शॉर्ट की गई हैं, चीज़ें जो हैं बहुत लंबी चौड़ी थी, उनको बनाकर छोटा किया गया है। कह सकते हैं अगर कोई समूह है शब्दों का, उसको हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला RAM, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मतलब जहाँ पर शॉर्टकट हम अपना रहे हैं, CPU को मैंने बोला शॉर्टकट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको मैंने शॉर्ट किया है, तो ये शॉर्ट वर्ड जो है यही अब्रिविएशन कहलाएगा। आप समझ चुके होंगे इसको, मतलब इसका मतलब यही होता है कि अशॉर्टेंड फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, वर्ड होता है कोई, उसको हम यूज़ करते हैं, शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है, बेस्ट अप्रोच यही होता है। और हम फ्रेजेस जितने होते हैं उनको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एट द डोर, अंडर द ट्री, एट द डोर। ठीक है, मैं ये सब फ्रेज यूज़ करता हूँ। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट करके याद रखनी है। अब्रिविएशन का मतलब है शॉर्टकट में लिखी गई बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप देखिएगा यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो आपको नहीं करना गलतियां। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अब्रिवेशन। इसको वहां पे अब्रिविएशन था, यहाँ पे अब्रेशन बोलेंगे, इसको अब्रेशन बोलेंगे। तो वहां पे इसका मतलब ये होता है कि जो सामान्य बातें हैं या सामान्य चीजें हैं, प्राकृतिक से अलग डिफरेंट होती हैं, वो अब्रेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक से डिफरेंट है, सामान्य से सबसे अलग है, वो डिफरेंट कह सकते हैं उनको हम। यहाँ पे इसको इस सेंटेंस में देखते हैं, एग्जाम में जब आता है तो लिखा होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कोई भी टाइपिकल चीजें होती हैं हमारी, वो हमारी कहलाती हैं एब्रेशन। तो मतलब है यहाँ पे सामान्य से अलग और प्राकृतिक से अलग बिल्कुल डिफरेंट बातें होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। याद रखना है, अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड है, जो थर्ड वर्ड है शायद, है ना। तो नंबरिंग नहीं किया हूं, लेकिन आपको ये सब कर लेने हैं। मैंने बोला एबोलिश। एबोलिश का मतलब था पूरी तरह से बर्बाद कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना। ठीक है, एबोलिश कहते हैं इसका। इंग्लिश में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा डू अवे विद होली। ठीक है, डू अवे विद होली याद रखेंगे, इसका मतलब है पूरी तरह से समाप्त कर देना। क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त कर देना, एबोलिश का मीनिंग होता है। मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूं, तो मैं लिख देता हूँ जो पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है, समाप्त, फिनिश कह सकते हैं, समाप्त। तो ये हमारा वर्ड एबोलिश होता है, पूरी तरह से समाप्त। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर है एब्डिकेट। इसका मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मतलब, तो एब्डिकेट का मतलब होता है जो टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको लाइन दिखने को मिलेगी, तो इसका आंसर ये होगा अब्डिकेट। तो अब्डिकेट का और साधारण मतलब क्या होता है, आप बताएंगे कमेंट करके मुझे। अब्डिकेट का मतलब क्या होता है साधारण, तो इसका मतलब होता है स्वेच्छा से त्याग देना, अपनी इच्छा से त्याग देना। ठीक है, आपने ना ही फोर्सफुल्ली, किसी ने दबाव डाला, प्रेशर डाला, और आपने वो चीज़ें लीव कर दी, ठीक है, छोड़ दी, अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब्डिकेट का मतलब यही होता है, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली। ठीक है, तो याद रखेंगे, स्वेच्छा से त्याग देना किसी चीज़ को अपनी मर्जी से। अगला बात करते हैं एकम्प्लिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसको बोलते हैं एकम्प्लिस, और इसको याद रखना है एकम्प्लिस। तो एकम्प्लिस की स्पेलिंग बहुत ही इजी है, ACCOMPLICE। इसका मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम। ठीक है, जब भी आप क्राइम करते हैं, तो क्राइम में होता क्या है, जनरली अगर बात करें तो क्राइम में आप लोग किसी के सहयोगी बन जाते हैं। एकम्प्लिस मतलब होता है सहयोग दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं।
तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक्कम्प्लिस एक वर्ड है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में ये लाइन मिलेगी, एन एसोसिएट इन क्राइम। अगर आप शामिल होते हैं किसी अपराध में, आपराधिक काम में, तो उसके लिए आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप गुनहगार हुए। ठीक है, क्या हुए? गुनहगार हुए। तो एक्कम्प्लिस का मीनिंग एन एसोसिएट इन क्राइम के लिए यूज किया जाता है। एक्कम्प्लिस सिर्फ क्राइम के लिए, और कहीं पे यूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस वो होता है जो दो तरह की बात करता है। ठीक है, सीधी तौर पे अस्पष्ट बातें करता है, और कह सकते हैं जिसके जो एम्बिग्यूअस होता है, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, और अस्पष्ट मीनिंग। एम्बिग्यूअस का जो मीनिंग होता है हिंदी में अस्पष्ट, जो बातें होती हैं अस्पष्ट होती हैं, वो क्लियर बातें नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं। एग्जाम में आपके जो आएगी लाइन वो याद रखनी है। एग्जाम में कैसे मिलेगा ये? हम कह सकते हैं आ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। जो मीनिंग होती है इसकी अनक्लियर होती है, एम्बिगुअस की। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा वर्ड बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है अनक्लियर। इसका मतलब ये है अस्पष्ट बातें। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल ओपन नहीं है, उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो इस पार्टी का है या उस पार्टी का है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। एम्फीबियन, ये सभी लोग जानते हैं। एम्फीबियन वो होता है जो जल और थल दोनों पे रहता है। कहाँ रहता है? जल और थल दोनों पे रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, ये एग्जाम में कैसे लाइन देखने को मिलेगी आपको? तो यहाँ पे एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, एंड इन वाटर, मतलब जहाँ थल होता है जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बताएंगे कमेंट करके जो एम्फीबियन है। जैसे एम्फीबियन में वो होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, मेढक। ठीक है, तो इसके इस तरह से आप कह सकते हैं एम्फीबियन है। आगे चलते हैं, सभी लोग जानते हैं ये कॉमन वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है मेरे पास एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है आप बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। जो लिखा है इसका मीनिंग सही है, जो आपकी फीलिंग है यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसके विपरीत। एम्बीवेलेंट, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसीलिए विचार में अस्पष्ट होता है। एम्बीवेलेंट जो बना हुआ है एम्बीगुअस से बना हुआ है। किससे बना है? एम्बी, यहाँ पे एम्बी, ठीक है, गुअस यहाँ से बना हुआ है, क्योंकि इसका मतलब होता है अनक्लियर बातें, और अस्पष्ट, और इसका भी मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। हम कह सकते हैं एम्बीवेलेंट और एम्बिगुअस का ही जुड़वा भाई है, और यहाँ पे हैविंग अपोजिंग फीलिंग होती हैं जो आपके विपक्ष में हो दोनों। ठीक है, दोनों में से, इसीलिए विचार में अस्पष्ट होता है जो पक्ष में विपक्ष हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स एम्बीवेलेंट कहलाता है। आगे मेरे पास है एम्बीवर्ट। इसका मतलब होता है अंदरूनी भी है, ठीक है, इन भी है, और वो आउट भी है। इसको कह सकते हैं इन भी है वो आउट भी है, मतलब अंदर। इसको हम पूरी तरह से एम्बीवर्ट को बता सकते हैं जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो। जैसे कोई व्यक्ति होता है समाज को देखकर बोलता है और बातें करता है, जैसे कहते हैं बातूनी। जहाँ पे नेतागिरी दिखानी वहाँ नेतागिरी दिखानी है, जहाँ पे कम बोलना है वहाँ कम बोलना है। तो वो दोनों के गुण रखता है, उसको मतलब हम कह सकते हैं बोथ इंट्रोवर्ट भी है और एंड एक्सट्रोवर्ट भी है। तो ये वर्ड हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए। तो एम्बीवर्ट का मतलब होता है दोनों है, वो उसको जहाँ तालमेल बैठाना है वहाँ तालमेल बैठा लेगा और आराम से अपना काम चला लेगा, मतलब वहाँ पे बातें भी कर लेगा। और जहाँ पे सामान्य रूप से चुपचाप रहना है, खामोशी से बातें नहीं करनी है, वहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि वो हमारा वहाँ पे क्या होता है, वो एक्सट्रोवर्ट, मतलब अंदर उसकी चीज़ें हैं, भावनाएं चलती रहती हैं, वो चीज़ें एक्सट्रोवर्ट कहलाएंगी। और इसी में इंट्रोवर्ट है, मतलब इंट्रोवर्ट मतलब होता है कि अंदर जो बातें चलती रहती है उसको छिपाता रहता है, और एक्सट्रोवर्ट वो दिखावा नहीं करता वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का तालमेल बैठा लेता है। जहाँ पे इंट्रोवर्ट मतलब अंदर खामोशी, ठीक है, वहाँ खामोश रहना पसंद करेगा, और एक्सट्रोवर्ट जहाँ दिखावा बातूनी लोगों को मतलब ज़रूरत है बातें करनी है वहाँ पे बातें करेगा, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये हो जाएगा। तो एम्पी वर्ड से हमने सीखा कि बोथ होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट भी होता है।
आगे हमने जो क्वेश्चन लेना है वो आप बताइएगा कमेंट करके। ये क्वेश्चन की सीरीज़ हमारे 10 मिनट शो कैसा लगता है आपको बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें। थैंक यू।